नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर विभो स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। मैं आप लोगों को यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी समझाऊंगा, साथ ही साथ इन लोगों का जो जीएमपी है ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और ये भी समझाऊंगा कि भाई आपको यहाँ पर कितने लिस्टिंग इन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि भाई क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी के बिजनेस की, तो ये जो कंपनी है वो यहाँ पर स्टील पाइप्स का बिजनेस करती है, और जो ट्यूब्स वगैरह होती है वो ये जो कंपनी है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का ये लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं। और इन लोगों के जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स है उसके जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर वेरियस हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पर होता है। तो हमारे देश के अंदर जो यहाँ पर अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं तो उन लोगों के यहाँ पर अंदर जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, और ये लोग जिस तरीके की पाइप्स वगैरह बनाते हैं तो इसका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑयल, गैस एंड अदर नॉन टॉक्सिक सप्लाइज, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए भी इनके पाइप्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो कुछ इस तरीके की कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, और इनके जो प्रोडक्ट है वो मैं आज की तारीख के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो आप लोग देख सकते हो कि भाई जो आईपीओ है वो यहाँ पर 13 फरवरी के दिन ओपन होगा, वहीं 15 फरवरी के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्राइस बैंड की, तो 141 रुपीज़ से लेकर 151 रुपीज़ का प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरल दोस्तों हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है, वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर हमारे लिए जो टॉप वाला प्राइस है वहीं सिलेक्ट करने का यहाँ पर रहता है। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 99 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो यहाँ पर 72 करोड़ का टोटल इशू है, और अच्छी बात ये कि जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है। साथ ही साथ दोस्तों अच्छी बात ये कि ये जो आईपीओ है उसके अंदर यहाँ पर कंपनी की साइज़ भी छोटी है, प्लस आईपीओ का भी साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है। लेकिन ये जो आईपीओ यहाँ पर मेन बोर्ड आईपीओ के तौर पर आने वाला है, तो हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा सब्सक्रिप्शन और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग इन भी देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। दोस्तों अगर अब मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 14,950 रुपीज़ के आसपास में हो जाएगी। और दोस्तों अगर अच्छा खासा आईपीओ और सब्सक्राइब होता है, और मुझे क्लियरली पता है कि भाई आईपीओ अच्छा खासा और सब्सक्राइब होने वाला है, तो किसी भी कैटेगरी के अंदर उसका जो मिनिमम लॉट साइज है उसके अलावा एक्स्ट्रा लॉट के लिए अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि फॉर श्योर आपको जो यहाँ पर मिनिमम लॉट साइज है उसके अलावा एक्स्ट्रा लॉट अप्लाई करने पर आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ एचएनआई की स्मॉल कैटेगरी की, तो उसके अंदर आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 2,09,000 रुपीज़ की हो जाएगी। एचएनआई के बिग कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, हमें पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। अगर हम लोग बात करें एसेट्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 172 करोड़ के एसेट थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 376 करोड़ के हो गए हैं। तो ईयर ऑन ईयर हमें यहाँ पर एसेट की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है, प्लस आज की तारीख के अंदर कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा अच्छे एसेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 69 लाख का था, जो कि बढ़कर 2022 के अंदर यहाँ पर 11 करोड़ का हो गया, जो कि बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर 21 करोड़ का हो गया। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की ग्रोथ हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है, और मार्च से लेकर सितंबर के बीच के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पर 8 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ नेटवर्क की, तो ईयर ऑन ईयर नेटवर्क की भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ बोराइंग की, तो 2021 के अंदर कंपनी के वो 58 करोड़ की बोराइंग थी, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 160 करोड़ की हो गई है। तो नो डाउट दोस्तों बोरिंग हमें यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है, प्लस बोरिंग भी ईयर ऑन ईयर थोड़ी बहुत बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा है, प्लस यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो हमें यहाँ कुछ 25 का आरओई देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। वहीं जो कंपनी का आरओसी है वो हमें यहाँ पर 16% का देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा डिसेंट सा है, हम लोग उसे ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अच्छा सा यहाँ पर आरओसी है, मतलब ये लोग जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर भी अच्छे से रिटर्न लाकर दे रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 1.63 का यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो नो डाउट डेट हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग एसेट के कंपेरेटिवली और कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ और सभी चीज़ों को ध्यान में रखें, तो ये जो डेट है वो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। वहीं हमें यहाँ पर 22% की रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखने को मिल रही है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो आईपीओ का यहाँ पर अर्निंग पर शेयर और पी रेशियो की बात करें कंपनी के, तो हमें यहाँ पर कुछ 14 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रही है, और हमें यहाँ पर 10 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। मतलब कि आप लोग समझ सकते हो कि इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड आ रही है, हमें यहाँ पर 10 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये जो कंपनी है वो उसके प्रॉफिट के कंपेरेटिवली इन लोगों की वैल्यूएशन हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रही है, और जो इन लोगों की वैल्यूएशन है उसे मैं आप लोगों को पीयर कंपैरिजन करके भी दिखा देता हूँ।
तो आप लोग देख सकते हो भी इन्हीं के सेक्टर की यहाँ पर कुछ 4-5 कंपनियाँ दी गई है। तो आप लोग देख लो भी उनका एवरेज पी रेशियो जो है वो कुछ 50 का निकल कर आ रहा है, 50 से भी थोड़ा का ज़्यादा का निकल कर आ रहा है। और वहीं जो कंपेरेटिवली जो हमें यहाँ पर जो आईपीओ वाली कंपनी है उनका पी रेशियो में 10 का देखने को मिल रहा है, वही जो इन लोगों का एवरेज पी रेशियो में 50 से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। तो मतलब कि कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यूएशन के ऊपर देखने को मिल रही है। प्लस इन लोगों का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी हमें सेक्टर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट आईपीओ के अंदर कंपनी की वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा फेयर है और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी चीज़ हो जाती है। साथ ही साथ इन लोगों ने आईपीओ के पीछे के रीज़न को यहाँ पर फंडिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अपना रीज़न बताया है। तो जो आईपीओ के पीछे का रीज़न है वो भी हमें ठीक ठाक सा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जीएमपी की यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आज की तारीख के अंदर कुछ 120 रुपीज़ का जीएमपी है और कुछ हमें यहाँ पर 79% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है। तो नो डाउट दोस्तों जो जीएमपी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, प्लस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप लोग इस आईपीओ को लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हो सके तब तक इस आईपीओ को आखिरी दिन पर ही सब्सक्राइब करना। और लिस्टिंग इन के लिए नो डाउट आप इसे अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो, आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे लिस्टिंग इन देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म की, तो नो डाउट दोस्तों आप लोग इस कंपनी को लेकर एक लॉन्ग टर्म का भी विजन रख सकते हो। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो आपको मिनिमम 3 साल के लिए स्टॉक को यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस कंपनी को यहाँ पर अपने डेट का रीपेमेंट वगैरह करने के लिए, प्लस साथ जो यहाँ पर उन लोगों के बिजनेस है उसको थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेंड करने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम तो इस कंपनी को देना ही पड़ेगा। क्योंकि आईपीओ आने के बाद में पहले 1 साल तक तो हमें थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म का विजन है तो 3 से 4 साल के लिए तो आपको मिनिमम रुकना ही पड़ेगा। तो बस दोस्तों यही कुछ बातें थी जो मुझे रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको किसी भी आईपीओ से रिलेटेड या किसी भी शेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करना यहाँ पर ना भूलें। आपका जो कुछ भी सवाल होगा मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश यहाँ पर करूँगा। तो बस दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।